जय हिंद, वंदे मातरम। उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। हम लोग सेशन नंबर 21 शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 20 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, मतलब 20 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है उत्थान विद रजत, और जो कि आपके टेलीग्राम इसके डिस्क्रिप्शन में रहता है, उसको जाके जो है ज्वाइन कर लो। तो ये जो स्लाइड पूरी रहेगी उस पर मिल जाएगी। ये 10,000 की जो वोकेबुलरी सीरीज चल रही है पूरी ट्रिक से चलेगी। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब को रोक देंगे। फिर या तो फिर फ्रेजल वर्ब का कहो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि फ्रेजल वर्ब अलग से आपको एपिसोड बना के दे दिया जाए या साथ में ठीक रहता है कि इसको पूरा पूरा करा दें, 20-20, 25-25 वर्ड, और फ्रेजल वर्ब का अलग सीट बना दें। जैसे आप बताएंगे, कमेंट करेंगे, वैसा ही करते। चलो वर्ड शुरू करते हैं, है ना। पहला वर्ड है आपका बेलफुल, मतलब होता है हानिकारक। हानिकारक, हानिकारक, इसको बेल और आ रहा है फुल। अब ये बताओ, गर्मियों में अगर बेल का जूस पियेंगे तो ठीक है, लेकिन जाड़ों में बेल का जूस जो है अगर पी लेंगे तो हानिकारक होगा। बेल का जूस फुल करके पी लोगे तो बेल फुल, बेल फुल मतलब हानिकारक हो जाएगा, जाड़ों में सर्दी हो जाएगी। राम पेज, अब भाई राम पेज आ रहा है। एक बच्चा, हमने इससे पहले पढ़ा था राम पैंट, उसका भी मतलब उग्र होता है या गुस्से वाला। तो राम और पेज, अब छोटा बच्चा है या कोई भी बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसके में अगर कोई आदमी, बच्चा अगर अनुपस्थित है, कहीं पानी उनी पीने गया या कुछ करने गया है, और उसका पेज अगर कोई दूसरा लड़का फाड़ देगा तो क्या हो जाएगा, गुस्सा नहीं हो जाएगा, या क्रोधित, क्रोधित या गुस्सा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिटेंशन, मतलब होता है हिरासत। क्या होता है, हिरासत या कैद, हिरासत या कैद। इसको याद कैसे करोगे, डे मतलब देना, टेंशन मतलब टेंशन। अगर मान लिया कोई किसी का दिमाग खिसक जाए, बर्सर्क, इंसेन, क्रेजी, आउट ऑफ माइंडेड, अनबैलेंस्ड, ये सिनोनिम्स होते हैं जिनका मतलब होता है बिम्सिकल। ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है इंसेन, ये सारे वर्ड का मतलब होता है पागल, है ना। तो अगर टेंशन, तो पागल वगल हो जाते हैं तो उनको क्या कर लिया है, तो वो सबको टेंशन देने लगते हैं ना, इतना ज़्यादा बोलते हैं, तो इसको हिरासत में या कैद में लेकर उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है। तो दे या कोई भी टेंशन देगा हर आदमी को तो क्या होगा, उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। रैटल, रैटल मतलब होता है खड़खड़ की आवाज़, खड़खड़ की आवाज़, ध्यान से सुनिएगा। और बैरसैटर मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। अब आवाज़ वगैरह आप लोगों की क्लियर और वीडियो क्लियरिटी सही आ रही, कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए भाई। आप लोग जो लोग रेगुलर हैं वो तो कमेंट कर ही सकते हो ना। और सेशन अगर अच्छा लगा करे तो लाइक वगैरह भी कर दिया करो, तो मनोबल भी बना रहे। हालांकि क्लास तो रेगुलर ही लेनी है, लेकिन आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो, पता नहीं क्यों लाइक वाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। तो रैट, चूहा। अब भाई ये बताओ, अगर चूहा रूम में आ जाए तो वो बिना आवाज़ किए मानेगा, नहीं मानेगा। तो रैट मतलब, रैट को कैसे याद कर, रैट, रैट मतलब होता है चूहा। तो चूहा जैसे ही रूम में आएगा वो खड़खड़ की आवाज़ करेगा, नहीं करेगा। भाई एक्सपीरियंस करो, हर चीज़ फील करो। और सैटर, सैटर, अब सैटर उसके दांत हैं, जो दांत हैं वो क्या करेगा, सटर गिराएगा, मतलब कुछ कपड़ा वगैरह को कुतरेगा तो सटर गिराएगा, दांत को सटर मान लेते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, किसको, सटर गिरा के वो जो है कपड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। तो रैट सटर गिरा के छोटे छोटे टुकड़ों में, इसको याद कर लीजिए, रैट सैटर, रैट सैटर तो ऐसे याद हो जाएंगे। सीज फायर, पाकिस्तान के साथ न्यूज़ में अधिकतर आता है सीज फायर का उल्लंघन, मतलब युद्ध विराम, युद्ध विराम। और टेलीग्राम चैनल पे ये सारा पीडीएफ टाइप में मिल जाएगा आपको, नोट्स हैंड रिटन। सीज फायर, तो सीज, सीज मतलब बंद करना, और फायर मतलब फायरिंग, फायर को बंद करना, अथवा मतलब युद्ध विराम हो गया। तो कहते हैं ना ये पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है फ्लैगशिप, मतलब होता है सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट। हिंदी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए तो समझ लेना। सर्वोत्कृष्ट, फ्लैग और शिप, तो बहुत सारे शिप लगे हैं। मान लिया जहाँ पे जो पत्तन वगैरह है या बंदरगाह, वहाँ पे बहुत सारे शिप लगे हैं, और उस शिप में एक पर भारत का तिरंगा झंडा लगा है। तो सबसे अच्छा वही शिप लगता है जिसपे अपना तिरंगा झंडा लगा हुआ होगा। तो आप इमेजिन करिए, जो तिरंगा झंडा वाला जो शिप होगा वो बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्लैग शिप, तो फ्लैग शिप मतलब होता है जिस शिप पे फ्लैग अपने भारत देश का लगा होगा वो सर्वोत्कृष्ट होगा। इरोड,
इरोड मतलब होता है नष्ट। तो कोई लोहे की रॉड वगैरह हो, धीरे धीरे अगर बाहर रखी है वातावरण में, तो ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ा ही होगा, तो वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, किसकी, जंग की परत लग जाने पे। तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो रॉड को कैसे आता है, रॉड, लोहे की रॉड अगर बाहर रख देंगे तो क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। एब्सॉल्व मतलब होता है बरी करना, क्या होता है, बरी करना या दोष मुक्त करना। बरी करना, बरी मतलब दोष से ही होता है, नहीं क्लियर दिख रहा हो तो इससे ही लिख देते हैं। अब इसमें आ रहा अब, और सॉल्व मतलब सॉल्व। तो अगर कोई, मान लिया कोई, जैसे कोई भी व्यक्ति है और रैंडमली उसको पुलिस उठा के ले चली जाती है, आपने संविधान पढ़ा होगा, रैंडमली उठा ले जाती है पुलिस, तो अब वहाँ पे केस मतलब किसी ने किया और उठा किसी को ले जाती है, तो अब वो केस हो गया सॉल्व, मतलब उस व्यक्ति को उसका दोष नहीं था, तो क्या कर देगी, उसको बरी कर देगी, मुक्त कर देगी कि भैया तुम नहीं थे, तुम संदिग्ध में थे, तो उसको अब केस सॉल्व हो गया है, तो बरी कर देना, दोष से बरी कर देना। पिलेज मतलब होता है लूट का माल, ये वर्ड इसलिए कई बार आया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पूछा गया है। तो पिलेज मतलब होता है लूट का माल, लूट का माल, ठीक है ना भाई, लूट का माल, आप इसको ऐसे याद करोगे। तो पिलेज विलेज, तो पहले गांव में डकैती वगैरह, डाकू वगैरह आते थे, तो लूट का माल गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में शिफ्ट कर देते थे, रख देते थे, सांभा वगैरह के समय टाइम में, है ना, तो ऐसे याद कर लेंगे। कैच आप विद मतलब होता है बराबरी करना, अब लिख लीजिए या तो फिर नहीं उधर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इतना थोड़ा मैनेज करिए, बराबरी करना, ठीक दिख रहा होगा, ठीक है। कैच पकड़ना, आप मतलब अप की ट्रिक, या तो फिर अप मतलब ऊपर से हो जाएगा, ये इसको आप से याद कर लो। और विद मतलब किसी आदमी के साथ, मैंने पहले बताया विद प्रीपोजिशन 90% केस में आदमी या पर्सन के साथ लगती है। तो कैच मतलब पकड़ना, अप मतलब आप, विद मतलब साथ। तो आप रनिंग में हो और कैच करना चाहते हो अगले आदमी को, मतलब कैच मतलब उसके बराबर में आना चाहते हो, तो कैच अप विद मतलब हो जाएगा बराबरी। तो दौड़ने को इमेजिन करिए, आप उसको आप और कैच मतलब पकड़ना, विद मतलब उसके साथ को पकड़ना चाहते हैं, उसकी बराबरी करना चाहते हैं या उससे आगे निकलना चाहते हैं, कैच अप विद मतलब होता है बराबरी करना। चांस अपान मतलब होता है, हमने इससे 3 वर्ड पहले हैं, रन अक्रॉस, मीट बाई चांस, और यह जो है कम अक्रॉस, तो इसको कम अक्रॉस ही लिखते हैं ताकि पीछे वाली फ्रेजल हम लोग पढ़ चुके हैं। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस को कैसे याद करेंगे, चांस अपान, चांस अपान को कैसे याद करेंगे, चांस, है ना। तो भाई मेरे चांस जो मौका होता है वो रैंडमली ही मिलता है, ये नहीं बता के आता है कि कल मैं मौका मिलूंगा आप उसको जो है अचीव कर लो, ऐसा नहीं। तो जो चांस होता है, किसी व्यक्ति को चांस एक ही बार मिलता है और वो मिलता है अचानक, तो उस पर जो हिट कर गया वो हिट कर गया। तो चांस पर, चांस, चांस कब मिलता है, अचानक मिलना। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर ऑफ, क्लियर मतलब होता है साफ, तो साफ, क्लियर मतलब ऑफ किसी का। अब इस वर्ड का जो, इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा अब्सॉल्व, अब्सॉल्व। तो क्लियर मतलब साफ, किसी व्यक्ति पर कोई केस वगैरह लगा है और क्लियर हो जाए तो उसको क्या कर दिया जाएगा, बरी कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाएगा माय डियर। तो क्लियर ऑफ, किसी का जो केस है वो क्या कर हो जाए, साफ हो जाए, तो क्या करेगा, वो क्या कर देगा, वो कर देगा आरोप से मुक्त कर दिया जाएगा। अब हिंदी लिखिएगा आप। क्लोज इन मतलब होता है करीब होना, समझना बहुत जरूरी। क्लोज कहते हैं ना, जैसे फोटोग्राफर खींच रहा होता है शादी में दूल्हा दुल्हन का, तो कहता है क्लोज इन, क्लोज इन, थोड़ा क्लोज आओ, क्लोज, क्लोज मतलब पास, इन मतलब में, तो पास में आओ मतलब करीब आना, तो करीब आना। क्लोज मतलब जानते ही करीब, और इन मतलब करीब में आओ, तो करीब आना या पास आना। कम डाउन मतलब होता है नीचे गिरना, किसी चीज़ के मूल्य का नीचे आना होता है, किसी चीज़ के मूल्य का नीचे आना। जब फ्रेजल वर्ब हम लोग पढ़ेंगे तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपकी जो सीरीज चल रही है ये 1000 वर्ड पूरे करा दिए जाए, इसके बाद फ्रेजल वर्ब कंटिन्यूअसली चलाई जाए, या ऐसे ही। उस दिन किसी ने कमेंट किया था DSSB कोई का पेपर लगा है, तो अब 1 अक्टूबर को है, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हालांकि अगर फिर से अगर डिमांड आती है तो फिर 60-70 या वर्ड की क्या कहते हैं इसको, फ्रेजल वर्ब की सीट बना दी जाएगी, अगर ज़्यादा डिमांड रहती है तो फिर। तो डिमांड, हमने वर्ड बोला डिमांड, और आस्क फॉर आपने पढ़ा है, हमने कहा हम लोग वर्ड में बात करेंगे, जब वर्ड में खेलोगे तभी मजा है। तो क्लोज इन मतलब होता है क्या, क्लोज इन मतलब करीब आना। कम मतलब डाउन, कम मतलब आना, डाउन मतलब नीचे, तो किसी चीज का नीचे आना, तो किसी चीज या दर या मूल्य का नीचे आना। कम मतलब आना, डाउन मतलब नीचे, तो नीचे आना क्लोज। तो फटाफट इसको क्विक रिवीजन करते हैं और फिर शुरू करते हैं। चलो भाई फटाफट, और वहाँ पे आप बोला करिए, जो लोग रेगुलर हैं भी डेफिनेटली आउट ऑफ स्टैंड ऑफ अदर्स,
दूसरों से और ज़्यादा विशिष्ट होने वाले हैं जो रेगुलर क्लास लेते हैं, और आज नहीं तो कल ये फ़र्क महसूस करेंगे। और जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ली है, मैं कह रहा हूँ अभी से आप किरण बुक उठाइए, प्रीवियस है चाहे जो बुक है, आप लगाना शुरू करिए, देखिएगा अगर 70% वर्ड अभी नहीं मिलना, अभी तो आपका 50% वर्ड तो केवल 1000 जो महा सीरीज है उसका बाकी ही है, 10,000 तो चलेगी, वो तो अलग ही है। तो बेल फुल, बेल मतलब होता है बेल का जो जूस है, हम जूस जाड़ों में खूब पी लेंगे तो क्या होगा, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। राम का पेज फाड़ दोगे तो उग्र हो जाएगा। डी टेंशन, अगर टेंशन आप किसी को दोगे तो क्या होगा, टेंशन दोगे तो क्या होगा, टेंशन देने पर क्या होगा, डिटेंशन मतलब होता है टेंशन देने पर, सॉरी फ़ोन आ गया था, 1 मिनट। डिटेंशन मतलब होता है कैद या हिरासत करना। रैट और सेट, तो रैट क्या करता है, सेटर कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। सीज फायर, सीज फायर मतलब होता है उल्लंघन करना, किसका, सीज फायर माय डियर मतलब होता है सीज फायर, युद्ध विराम, युद्ध विराम होता है। तो फ्लैग और शिप, फ्लैग और शिप, तो फ्लैग को कैसे याद करें, जिस शिप पे फ्लैग, जिस शिप पर फ्लैग लगा होगा भारत देश का वो सर्वोत्कृष्ट लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है इरॉड, और रॉड लोहे की अगर बाहर आप रख दीजिए तो धीरे 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 उस पर का क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो इसको ऐसे याद करेंगे। अब केस जो है सॉल्व हो गया था, तो जो दोषी था उसको दोष मुक्त कर दिया गया। पिलेज, पिलेज लाइक अ विलेज, तो विलेज में क्या, लूट का माल रखा जाता है। कैच अप विद, आप किसी की बराबरी करना चाहते हो, कैच अप विद मतलब होता है बराबरी करना। चांस अपान, चांस एक बार मिलता है और वो अचानक मिलता है, और चांस अचानक ही मिलता है। क्लियर ऑफ, क्लियर किसी का केस, किसी का केस क्लियर हो जाएगा तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। बहुत क्रूशियल सीट चल रही है, आप विश्वास नहीं करेंगे कितना क्रूशियल वर्ड चल रहा है। और हम लोग जब ये सब कंप्लीट करेंगे तो कंप्रहेंशन पोर्शन में भी एंट्री कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन मेरा भी बना रहेगा, ठीक है ना। तो कम डाउन मतलब नीचे आना है ना, मूल्य वगैरह का नीचे, तो फटाफट वो देख लेते हैं आपका क्या, प्रीपोजिशन देख लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि केवल सिनोनिम्स ये जो चल रहा है यही चलाएं, कि जो चल रहा है ऐसे ही चलने दें। 5 जो आपका ये प्रीपोजिशन वगैरह चल रहा है इसको भी चलने दें। अब देखिए पहला वर्ड है मेडल, मेडल क्या है, मेडल। और दूसरा वर्ड है इंटरफेयर, क्या है, दूसरा वर्ड है इंटरफेयर। अब इन दोनों वर्ड का मतलब होता है हस्तक्षेप। अब ये बताओ, दीवार से तो आप हस्तक्षेप करते नहीं, करते हो किससे, व्यक्ति से, तो हस्तक्षेप मतलब हो जाएगा किससे, इंटरफेयर और मेडल विद होता है, इंटरफेयर और मेडल विद होता है, इंटरफेयर और मेडल विद होता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिवोटेड एंड डिवोटेड एंड डेडिकेटेड, डेडिकेटेड है ना। तो डिवोटेड को कैसे याद करेंगे, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू होता है, डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू। अब डिवोटेड एंड डेडिकेटेड टू समथिंग होगा, किसी व्यक्ति, किसी चीज से अगर कोई व्यक्ति होगा डिवोटेड, भगवान के क्या होते हैं हम लोग, तो डिवोटेड होते हैं। डेडिकेटेड मतलब होता है क्या, समर्पित होते हैं। और डेडिकेटेड के साथ ऑफ, डेडिकेटेड के साथ आपका ऑफ भी लगता है, लेकिन समबड़ी है ना। तो इसको ऐसे याद करेंगे, तो याद हो गया होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेडल इंटरफेयर के साथ हस्तक्षेप आता है, मतलब विद, किसी व्यक्ति के साथ हस्तक्षेप करते हैं। डिवोटेड एंड डेडिकेटेड के साथ टू लगता है जब कोई व्यक्ति समथिंग की बात करता है, किसी चीज़ की बात करता है। और डेडिकेटेड जब मान ले किसी के होते, मान ले भगवान के प्रति डेडिकेटेड होते हैं, या किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति के प्रति, तो समबडी ऑफ होता है, समथिंग, समथिंग टू एंड समबडी ऑफ। ठीक है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो या लाइक करो, थोड़ा मोटिवेशन भी बना रहे। और ठीक है, धन्यवाद।